कोटलखपत थाने की हदूद में एक अंधोनाक वाकया रोनुमा होता है, जहां किरण शहजादी नामी एक जवान साला लड़की को उनके अपने ही मंगेतर जिंदा जला देते हैं। खुरम मेरा सक्का भांजा था। मुझे कहता है कि कमरे को आग लगी है। जब मैंने अंदर देखा, अंदर मेरी बेटी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। कोटलखपत थाने की हदूद में एक अंधोनाक वाकया रोनुमा होता है 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6 बजे, जहां किरण शहजादी नामी एक जवान साला लड़की को उनके अपने ही मंगेतर जिंदा जला देते हैं। वो न सिर्फ मंगेतर बल्कि भांजा भी होता है। मुकदमा दर्ज होता है थाना कोटलखपत जेल में। मुकदमा नंबर है 5462/22 और इस मुकदमे के जो मुद्दई हैं मोहम्मद सुल्तान, उनके मुताबिक वो शाम को अपने कमरे में बैठे होते हैं कि इसी असना में सिर्फ इस रंजिश पर खुर्रम शहजाद नामी जो शख्स है जो कि आग लगाता है और उसके बाद किरण ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 22 घंटों के बाद खालिक हकीकी से जा मिलती हैं और मंगेतर को शादी से इनकार किया और इस पादाश में ज़िंदा जला दिया। ये वाक़या रोनुमा कैसे हुआ? खुर्रम शहजाद अपने दोनों भाइयों के हमरा चूँकि आए थे और नामज़द हैं इस मुकदमे में और अब जुडिशल के लिए वो जेल मुंतकिल हो गए। तो मुद्दई से बात करते हैं कि वाक़या रोनुमा कैसे हुआ, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की और इस वाक़े में असल मुजरिम कौन है। इस केस के मुद्दई मोहम्मद सुल्तान जो किरण शहजादी के वालिद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सुल्तान साहब, जब ये वक़ूआ रोनुमा हुआ, इसी घर में ये वाक़या हुआ, आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? मैं कमरे में सोया हुआ था। तो 3 साल मैंने अपनी बेटी की ना अपने भांजे के साथ मंगनी की थी। मशीरा का बेटा था मेरा। तो 2 साल के बाद ना उसका वालिद फ़ौत हो गया। तो पहले मैंने लड़ाई झगड़े होते थे, मैंने 2 दफ़ा जवाब दिया। फिर उसका वालिद फ़ौत हो गया। फिर मेरे भाई बहनों ने समझाया कि चलो उसका बाप भी फ़ौत हो गया और मशीरा का भी चलो सोच आपकी मशीरा है। फिर उन्होंने ये ऐसे मामलात करके ना मुझे उन्हों के साथ उन्होंने जोड़ दिया। तो उसकी हरकतें जो थी ना फैक्ट्री में भी वो ठीक नहीं थी। बच्चियों के साथ चाल चलन उसका मैंने सुना भी, फिर मैंने देखा भी। तो उसको मैंने समझाया, मैं कहा कि आपको मैंने देखा कि बड़ा बेटा बनाया, छोटा बेटा मेरा सलमान है, बड़ा बेटा तू है। पर उसकी समझ में ना आया। तो मेरे दीजे की शादी थी। आपका हकीकी भांजा था ये? हक जी, मेरा सक्का भांजा था। दीजे मेरे की शादी थी। वलीमे वाले दिन उधर भी बच्ची के साथ उसने बदतमीज़ी की है। मुझे उधर भी अच्छा नहीं लगा। हम अपनी इज्जत की वजह से चुप करके घर आ गए। अगले दिन मैं उसकी मशीरा के घर गया। उसकी मशीरा को मैंने बोला जाके कि मैं अपनी हमशीरा या उसकी हमशीरा? उसकी मशीरा, खुरम की मशीरा, मेरी बांजी के घर। हाँ, मैं अपनी बांजी के घर गया और उसका खामद और मेरी बांजी, उसने उनको डांटा कि ये काम नहीं ठीक है। खुरम को मेरे सामने हराशेरी उसको दी है कि मैंने उसको ये कहा कि कल को बंदा सलाम लैन जोगा ये इस तरह रहिए, पर तुसी ना मेरी जान छो, ए बंदा नहीं बन सकता, ठीक है ना। मंगनी आप तोड़ना चाहते थे? मंगनी मैंने तोड़ना चाहिए थी। इनकार कर दिया था? इनकार कर दिया था। मेरी बेटी भांजी कह रही थी कि मामू जी नहीं, इसको समझाते हैं, बच्चा है समझेगा, ये तो ऐसा है। मैं कहा ये जो तो समझेगा ना वो तो मैं सोच लाँगा। जब अगले दिन मैं घर में था, मेरी बेटी घर में थी और मेहमान आए हुए थे। बच्चे के ना बच्ची की उधर मुकलावा लेने के लिए बीबियाँ सारी चली गई थी, मेरी वाइफ ही साथ चली गई थी। मैंने अपनी बच्ची को बोला, बेचा आप ऐसा करें कि ताई के घर चले जाएं। किरण को, जो कि झुलसी, अपनी बेटी को मैंने कहा कि बेटा उधर भी 2 बच्ची हैं ताई की, आप भी उधर चली जाएं। किरण का भाई ताई के घर छोड़ आया और मेरा भाई भी था पहले इधर, मेरा भतीजा भी था, वो भी था। वो इधर से चले गए। जब मैच ख़त्म हुआ है ना वो चले गए। आप लोग मैच देख रहे थे? मैच देख रहे थे तमाम इधर बैठ के। बच्ची को मैंने उधर ताए के घर भेज दिया। वो जब मैच ख़त्म हुआ वो उठ के सारे चले गए थे, मैं इधर सो गया था। मेरा बेटा सलमान बाहर खेल रहा था। इतनी आधे घंटे का फ़र्क पड़ा है। उधर भी जाके ताए के घर चला गया मेरा भांजा खुरम।
उधर जाके पहले उधर 2 बच्चियाँ थीं, उसके सामने जाके मेरी बच्ची के साथ उसने बदतमीज़ी की है। फिर उसकी सुलह साला आपस में हुई है, क्या बात हुई है, उसको कहता है कि आपके ना घर पापा बुला रहे हैं, को कह रहे कोई बात करनी है तो चलो चलते हैं। मैं इधर घर में सोया हुआ था, जब उसको लेके आया ना शोर की आवाज़ आई है। इतनी देर में मैं क्या शोर कैसा, जब मैं गया हूँ तो वो खुरम मेरा भांजा वो भी बाहर ही था। मैंने उसको पूछा क्या है? मुझे कहता कि पता नहीं कोई कमरे को आग लगी है, तार स्पारिंग हुई है, क्या हुआ है। ये खुरम ने खुद बताया कि आग खुरम ने अनजान बन रहे थे। अनजान बन रहा था ना अपना जुर्म छुपाने के लिए। जब मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो जब मैंने अंदर देखा, अंदर मेरी बेटी, मेरे तो एक होश को उमगे कि बेटी तो मेरी उधर थी ताए के घर, इधर भी आ गई। और जब मैंने बेटी को देखा जलती हुई बाहर गई, मैंने जब बेटी को देखा तो मैं बेहोश हो गया। मैं ना मुझे आसमान नज़र आया ना ज़मीन नज़र आई। पौना घंटा मेरी बेटी तड़फती रही। एम्बुलेंस पौने घंटे बाद आई। महल्लों वालों ने आन के मौके पे, एक सामने घर है पुलिस वालों का और टेक्सटाइल में वो मुलाजिम है, उनके साथ ही काम करता है, वो भी आ गया, सामने दुकानदार भी आ गया। उन्होंने चारपाई पे उल्टा के मौके पे मेरी बच्ची को उल्टाया और मेरा बड़ा भाई, मेरे 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई, तीनों किरण के चाचा ताया वो मौके पे वो भी आ गए। 2 मेरे अजीज़ थे, मेरा एक साला और उसका भतीजा, वो भी मौके पे आ गए थे। उन्होंने जब गाड़ी में लेके गए, मेरी बच्ची ने ताए को चाचे को बयान दिया कि पापा जी, ताया जी, खुरम को माफ़ी नहीं देनी, या खुरम ने मेरे पे तेल फेंक के आग लगाई है और खुरम को माफ़ी नहीं देनी। तो जब मुझे नहीं पता मुझे हॉस्पिटल किस में लेके गए हैं। हॉस्पिटल में पुलिस को भी क्या किरण ने बयान दिया? बयान दी, उधर भी दिए हैं, रिकॉर्ड है। हॉस्पिटल में क्या किरण ने पुलिस को भी बयान दिया? जब मैं गया मुझे मालूम नहीं है कि मुझे किस में हॉस्पिटल लेके गए हैं, मुझे होश नहीं रही थी। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, बेटी को मैंने बयान सुना, मेरे होश को उम गए कि जिसको मैंने बेटा बनाया, जिसको मैंने अपने दिल का टुकड़ा दिया और मेरा वही दुश्मन निकला, वो दरिंदा निकला। तो मेरी ऐसी सोच में ही नहीं था। जब मैंने अपनी बेटी के बयान सुने, बेटी ने मुझे कहा कि पापा जी अपने हाथों से ना मेरे मुंह में 2 अपना थोड़ा सा पानी पिलाओ। मैंने 2 ढक्कन ना बेटी के मुंह में पानी डाला। वो बेटी ने मुझे ये बयान दिया कि पापा जानी कि खुरम को माफ़ी नहीं देनी, ये मेरे पे खुरम ने तेल फेंक के आग लगाई है और उसको माफ़ी नहीं देनी। तेल फेंकते हुए, आग लगाते हुए क्या किसी ने देखा या आपको किरण से ही मालूम हुआ? किरण से मालूम हुआ। जब मैंने उसको खुद देखा, जब उसने अपना जुर्म छुपाया ना, ऐसे ऐसे हो गया। जब ये जिमड़ हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, वो फरार हो गया हॉस्पिटल। अगर उसने कुछ नहीं किया, खुरम अकेला था? खुरम उसके साथ बाहर उसका भाई था, 2 भाई उसके मशवरे में थे। वो पहले भी ऐसे ना धमकी प्लान था, पहले भी धमकी लगाते थे। रंजिश थी क्या? खुरम को क्या मसला? ये कि अगर 2 दफ़ा मैंने जवाब दिया था ना, अगर हमारी नहीं ना तो हम किसी की भी होने नहीं देंगे, ठीक है ना। ये 6 माह की पहले की बात है, जब उसके वालिद ज़िंदा थे ना, उस तरह। तो जब मैंने अपनी बच्ची का बयान सुना, 12 घंटे तक बच्ची मेरी पहचानती भी थी, आवाज़ भी उसकी ठीक थी। डॉक्टर खुद कहता था कि मेरी लाइफ के में ये पहला केस है कि इतनी बच्ची जली है और बयान दे रही है। और मेरी बच्ची बयान देते देते 22 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वज़ीर आला पंजाब से कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए, ये मेरे बयान सुन लें और मुजरिम के भी सुन लेना, इंसाफ खुद कर लेना, तो जा अल्लाह ताला करेगा। अब ये तीनों भाई जुडिशल पे हैं, जेल में? तीनों भाई जेल में हैं। ये गिरफ्तारी कितने दिनों बाद हुई थी या कितने घंटों बाद? गिरफ्तारी तो उसी दिन हो गई थी, फौरी, सेम डे, फौरी। जब बच्ची अभी ज़िंदा थी उसी दिन होगी। जब बच्ची ये गिरफ्तारी हुई है इनकी 5-6 बजे, तो बच्ची की डेथ हुई है 8 बजे। ये उस टाइम पकड़े गए थे, इधर से भागे थे गांव से, अगले पिंड चले गए थे। मेहदीपुर पिंड है सुवियासल कसूर के पास। तीनों एक ही मकाम पर? तीनों एक ही मुकाम के, उधर ही तीनों इकट्ठे पकड़ेंगे। अगर जुर्मबार तीनों नहीं थे, मशरे नहीं थे, लहदा लहदा पकड़ जाते, लहदा को और भाई कहाँ चला जाता और चला जाता,
चलो मुजरम कल्ला जो है जिसने किया है वो पकड़ा जाता। ये तीनों मशवरे में थे, तीनों इकट्ठे पकड़े गए हैं एक जगह से।